हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे यूपी टीजीटी प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, 70 के बाद आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। 71वां नंबर प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। क्या पूछा गया? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ और दिन। तो दिन क्या है मित्रों? ये पुल्लिंग है। बाकी सुबह, दोपहर, सांझ या शाम ये स्त्रीलिंग है। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, भेड़ चर रही है। इस वाक्य का सही बहुवचन रूप क्या होगा? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, भेड़ें चर रही हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही है, भेड़ें चर रही हैं। ठीक है, भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं, भेड़ों चर रही हैं। ठीक है, तो मित्रों बहुत बारीकी अंतर है। भेड़ें यहाँ चंद है ना, बिंदी लगेगी, भेड़ें चर रही हैं, बहुवचन बनाना है। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। शब्द है धर्म प्लस अर्थ, क्या बनेगा? धर्मार्थ बनेगा। धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ बनेगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ कौन संधि है मित्रों? दीर्घ संधि है। धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, रस आ प्लस हरस आ मिलकर के ये दीर्घ आ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ धर्मार्थ बन जाएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। महोदधि। तो यहाँ मित्रों संधि कौन सी है? महोदधि में गुण संधि है, महाधन उदधि। ठीक है, महाधन उदधि। सी ऑप्शन सही है। महोदधि गलत, मह उदधि, उदधि गलत है, महो प्लस उदधि ये भी गलत है। तो महा प्लस उदधि ये आ या आ, दीर्घ आ प्लस ओ मिल करके यहाँ ये गुण संधि है, क्या बनता है? महा ना। तो इन्हीं हरस आ या तो दीर्घ आ होगा, प्लस क्या होगा? हरस उ या दीर्घ उ बनेगा। तो मित्रों ये ओ बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जहाँ ओ की मात्रा आती है वहाँ पे गुण संधि होती है। ए और ओ की मात्रा आएगी वहाँ गुण संधि होगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर सही है। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। दोपहर में समास है, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि और कर्मधारय। तो दोपहर, तो यहाँ मित्रों जहाँ संख्यावाची होगा पहला पद वहाँ पे द्विगु समास होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोपहर में द्विगु समास है, द्वंद्व समास नहीं, बहुब्रीहि समास नहीं, कर्मधारय नहीं। ठीक है, द्वंद्व में जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, माता और पिता, है ना। बहुब्रीहि जहाँ देवी देवताओं के नाम आते हैं। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। मुख चंद्र में समास है, ये कर्मधारय है, कर्मधारय समास है। कौन है मित्रों? कर्मधारय समास होगा यहाँ पे। मुख चंद्र, बहुब्रीहि नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। सतहत्तर नंबर प्रश्न है। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय कौन सा है? मित्रों प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। इला, तीला, ईला, आइला। तो फुर्तीला, यहाँ पे ईला प्रत्यय लगा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगता है और जो उपसर्ग होता है मूल शब्द के पहले लगता है। सफिक्स एंड प्रीफिक्स। प्रश्न नंबर 78 देख लेते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। बी ऑप्शन है विकारी, अविकारी। सी ऑप्शन है अनेकार्थी, एकार्थी, समानार्थी, विलोम।
चौथा ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा मित्रों। ठीक है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन होता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक होता है मित्रों संकर शब्द। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी, संकर शब्द, ये ध्यान रखेंगे। ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर माना जाता है। 5 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। इस तरह से पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं है, इसी में से घुमा के दे देगा। ठीक है, विकारी, अविकारी, लिंग वचन कारक के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाए विकारी और जिनमें परिवर्तन न हो अविकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये विकारी होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, अभ्यस और ये सब अविकारी में आते हैं। प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 79 नंबर प्रश्न है हमारा। 79 नंबर, कौन सा शब्द रूप तत्सम है? पूछा जा रहा है कौन सा इसमें तत्सम बनेगा? कर्म, काम, कार्म, कारज। तो यहाँ कर्म क्या है? ये तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका बनेगा तद्भव, कारज होता है। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। अजीत शब्द का अर्थ क्या है? युवा, आंगन, जरावस्था, वार्धक्य। ठीक है, तो अजीत शब्द का अर्थ होता है आंगन, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, रिपीट हो सकता है टीजीटी में। आंगन होता है अजीत शब्द का। जरावस्था बुढ़ापा का होता है। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है बाग, ऑप्शन नंबर 2 है खेत, ऑप्शन नंबर 3 है तीर्थ, ऑप्शन नंबर 4 है देह। तो इसमें हमारा हो जाएगा बाग। ठीक है, ये अनेकार्थी रूप नहीं है, बाकी सब हैं खेत, तीर्थ और देह। 82 नंबर प्रश्न, बाण का पर्यायवाची है अर्च, उर्वी और आसुग। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, आसुग। है घोड़ा का होता है, ध्यान रखेंगे। बाण का पर्यायवाची, अच्छा हाँ है, ये बाण का पर्यायवाची है अर्च, उर्वी। ठीक है, तो यहाँ आसग हो जाएगा। है जो होता है ये घोड़े का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये तीनों नहीं है, बाकी ये वाला है आसुग है बाण का पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 83 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर का विलोम नहीं है। प्रश्न होता है उत्तर का विलोम दक्षिण होता है, अनुत्तर होता है, लेकिन पूर्व नहीं होता है। ठीक है, उत्तर का अनुत्तर हो जाता है, प्रश्न हो जाता है दक्षिण हो जाता है, लेकिन अनुत्तर नहीं होगा। प्रश्न नंबर 84 है, ये कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। ऋत का विलोम शब्द क्या होगा? अनृत होगा। क्या होगा? अनृत होगा। बाकी अवेच्छा, अनर्था और अवैध, अवैध ये नहीं होगा। ठीक है, अनर्थ होगा, ऋत का विलोम अनर्थ होगा। 85 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह अनेकों बार बोला, वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कई अंग होते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत की राजभाषा हिंदी है। प्रश्न नंबर 86 है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? संन्यास, पूजनीय, अस्थायित्व, सामुद्रिक। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संन्यास। मित्रों संन्यास ऐसे लिखा जाता है, बिंदी भी रहेगी और आधा ना भी रहेगा। पूजनीय, पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय, ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये पूछा गया है। उसके बाद में अस्थायित्व, या में छोटी की मात्रा लगेगी जबकि यहाँ बड़ी की मात्रा लगेगी, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 86 का। 87 का देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य है स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी। तो पहला ही ऑप्शन सही है इसका।
मेरा बेटा और बेटी बाजार गई, मेरा बेटा और बेटी बाजार गए, ठीक है, इस तरह बनेगा। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, मुझे किताब पढ़ना है, मुझे किताबें पढ़ना है, इस तरह का होगा। तो ऑप्शन नंबर सही ए हो जाएगा 87 का। 88 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है इसमें प्रश्न, कि महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है। एक वाक्यांश के लिए शब्द है, अंतःस्थल, अंतःवास, अंतःपुर, अंतःनगर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्रों, महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। 89 नंबर है, अद्वितीय का अर्थ होगा दूसरा, सर्वशक्तिमान, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ऑप्शन नंबर डी, जिसके समान कोई दूसरा हो। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं, सर्वस्मिन रूप है चतुर्थी विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति का। तो मित्रों ये सर्व का ये रूप चलता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सप्तमी विभक्ति का है। सर्वस्मिन ये रूप है सप्तमी विभक्ति का, ध्यान रखेंगे। 102 नंबर प्रश्न है, पठ धातु के वर्तमान काल में प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप बनेगा, पठति, पठसि, पठन्ति, पठामि। तो ये बनेगा मित्रों पठसि, ठीक है, क्या बनेगा, पठसि, पठति, पठता, पठन्ति, पठस, पठाओ, पठामह, है ना। तो मध्यम पुरुष एक वचन पठस बनेगा, ती ता अंति, ठीक है, सीथा था आमी आवा आमा, ये ध्यान रखें मित्रों, बहुत बढ़िया तरीका है। तीता अंत है ना, पठति, पठता, पठन्ति, सीथा था आमी आवा आमा, ये होते हैं तीनों उसमें पुरुष में, प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम। प्रश्न नंबर 103 है, सत्यम वद रिक्त स्थान सावंतरम इत्रम, है ना, इत्यत्र रिक्त स्थानम प्रयोरिताम धर्मचरा कुशला, है ना, कुशलान्न स्वाध्यायन्न और धर्मचर। क्या बनेगा इसका, धर्मचर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मचर। प्रश्न नंबर 104 देखते हैं, उमया सा सीता वनम गच्छत का हिंदी अनुवाद बनेगा, उमा के साथ सीता बन गई थी, सीता के साथ उमा बन जाती होगी, उमा के साथ सीता बन जाती है, गच्छत लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, उमा के साथ सीता बन जाती है। प्रश्न नंबर 105 देखते हैं, निम्न में से हिंदी शाला में सबसे पहले खेला गया नाटक कौन सा था। कौन सा नाटक था जो सबसे पहले खेला गया था, नहुस, शकुंतला नाटक, विद्या सुंदर, जानकी मंगल। तो मित्रों जानकी मंगल होगा, इसी में भारती जी ने पार्टिसिपेट किया था, रोल प्ले किया था, जानकी मंगल। शीतला प्रसाद का है ये नाटक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंगल में कई बार पूछा जा चुका है कि जानकी मंगल किसका नाटक है, तो शीतला प्रसाद का है। प्रश्न नंबर 106 कथन कारण वाला है मित्रों, इस तरह का प्रश्न बहुत बन रहा है इस समय। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, अज्ञेय की त्रिशंकु, आत्मनिपद, अद्यतन और संवत्सर आदि पुस्तकों में उनका आलोचनात्मक चिंतन और वैचारिक सांस्कृतिक संकलित है। कथन नंबर 2 है कि मुक्तिबोध की कृति एक साहित्यिक की डायरी का धारावाहिक प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था। तो ये मित्रों दोनों बातें सही हैं, ध्यान रखेंगे, दोनों बातें सत्य हैं। प्रश्न नंबर 106 हो गया है। 107 देखते हैं। प्रश्न नंबर 107 है, नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कारण वाला है। पहला कथन है, महिला आंचल के अनुसार कमला बागी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई। दूसरा कथन है कि राजा महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। यह संवाद बाणभट्ट की आत्मकथा में सुचरिता का है। तो पहला कथन है, कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं। दूसरा ऑप्शन है, कथन 1 और कथन दोनों असत्य हैं।
तीसरा ऑप्शन है कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है। चौथा ऑप्शन कथन एक असत्य है, कथन दो सत्य है। ठीक है, तो मित्रों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला गलत है और दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 108 देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। पिता कहानी के पिता ने किन दो पुस्तकों में जिंदगी के 45 वर्ष काट दिए थे। मित्रों ये यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आया हुआ। रामायण महाभारत, गीता विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण गीता। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रामायण और गीता को पढ़ते हुए पिता कहानी में जो पिताजी थे वो रामायण और गीता को पढ़ते हुए 45 वर्ष व्यतीत कर दिए थे। प्रश्न नंबर 115 है कि संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, सदा के लिए। तो 15 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था, बाद में इसको बढ़ा दिया जाता है। 116 नंबर प्रश्न है संविधान में केवल हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा। तो संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 117 है क्रिया से है क्वेश्चन। पतंग उड़ रही है वाक्य में किस पतंग उड़ रही है वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है। सकर्मक क्रिया है ना, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो मित्रों यहाँ उड़ना, सोना, नहाना ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो उड़ना क्या हो जाएगा, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ध्यान रखें, पतंग उड़ रही है तो उड़ना, सोना, नहाना ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 118 है यह कौन सा सर्वनाम है। पूछा जा रहा है यह जो है कौन सा सर्वनाम है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। दिस दैट है ना, यह और वह। मित्रों ये क्या है, ये निश्चयवाचक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखेंगे। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। 119 नंबर प्रश्न है जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है। ये वाच्य से संबंधित है प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। भाववाच्य, कोई नहीं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य। जब पूछा गया जब क्रिया की प्रधानता होती है वहाँ कर्तवाच्य होता है। ध्यान रखें मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। जहाँ क्रिया की प्रधानता होती वो वहाँ जहाँ क्रिया की प्रधानता होती है या कर्ता की प्रधानता, जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है कर्तवाच्य होता है। ठीक है, और जहाँ पे क्रिया या भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक है, और जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। तो जहाँ कर्ता, यहाँ पूछा गया जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है यानी कर्ता की प्रधानता, घुमा रहा है प्रश्न। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कर्तवाच्य ही होगा। ठीक है, जहाँ पे क्रिया और या भाव की प्रधानता हो, ध्यान समझ लें मित्रों, जहाँ क्रिया या भाव की प्रधानता हो वहाँ पे भाववाच्य होता है। जहाँ कर्म की प्रधानता होती है कर्तवाच्य होता है, सॉरी कर्मवाच्य होता है। और जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, यहाँ कर्ता को बताया जा रहा है तो कर्तवाच्य होगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 120 है उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक। ठीक है, क्या पूछा गया, उसने, कर्ता ने। ठीक है, तो कर्ता की प्रधानता है, कर्ता कारक होगा, यहाँ पे ने का प्रयोग हो रहा है। प्रश्न नंबर 120 हो गया। 5 प्रश्न और बचे मित्रों, अंत तक जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। 121 नंबर प्रश्न है मेरी लड़की कौन है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। तो यहाँ कौन सा कारक होगा, संप्रदान, संबंध बताया जा रहा है, सॉरी संबंध कारक होगा यहाँ पे।
मेरी लड़की कौन है। ठीक है, तो यहाँ संबंध बताया जा रहा है, संबंध कारक होगा। प्रश्न नंबर 122 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम बताइए। शब्द है, सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना। तो खाना खा लिया हो तो यहाँ पे कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, खाना खाना है ना, तो यहाँ पे क्रिया पदबंध में, तो ध्यान रखेंगे क्रिया पदबंध है। ठीक है, वह धीरे धीरे का आ रहा है। ठीक है, इस तरह से शब्द आएंगे। खाने की बात हो रही तो क्रिया है, सर्वनाम है नहीं, संज्ञा है नहीं, क्रिया पदबंध है ना, क्रिया विशेषण, उसके क्रिया की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है, तो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। प्रश्न नंबर 123 प्रति प्लस एक संधि से कौन सा शब्द बनता है? ये प्रत्येक बनता है। प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक प्रत्येक बनता है। प्रति प्लस एक, ई और प्लस ए क्या बनता है? ए बनेगा, यहाँ गुण संधि होगी। ठीक है, ई और ई और आ, प्रति प्लस एक, हाँ यहाँ पे गुण संधि है, क्योंकि जब एक तोड़ेंगे तभी आ प्लस ई। ध्यान समझेंगे मित्रों, यहाँ पे ई यानी प्रति में ई निकला और इधर एक में ए निकला। ठीक है, तो इधर ई रहेगा और बाद में ए है, ए भी तो दो बार टूटेगा। ए किससे बनता होता? आ और प्लस ई, तो ए आ रहा है ना, आ रहा है, तो यहाँ पे गुण संधि होगी, कन्फ्यूजन वाला नहीं है, प्रत्येक शब्द बनेगा, गुण संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 124 है, वर्णों में संधि हो जाने से क्या बनता है? नई वाक्य की रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। मित्रों, जब दो वर्ण जोड़ते हैं तो नई ध्वनि बनती है, ध्यान रखेंगे, नई ध्वनि बनती है। जिससे हरस आ प्लस हरस आ क्या बनेगा? दीर्घ आ बन जाएगा, है ना, तो ये नई ध्वनि बनी गई। आ यहाँ आ पढ़ेंगे। लास्ट प्रश्न 125 नंबर, निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? निर्गुण, एकाएक, मताएक, सदैव। तो निर्गुण निह धन गुण, यहाँ विसर्ग संधि होगी मित्रों। ये निह धन विसर्ग रहेगा, गुण, तो यहाँ पे ये विसर्ग संधि का उदाहरण ध्यान रखेंगे। बाकी एकाएक यहाँ वृद्धि संधि, मताएक वृद्धि संधि, सदैव वृद्धि संधि। एकाएक यानी एक प्लस एक एकाएक बनता है, मत प्लस एक मताएक बनता है, सदा प्लस एव सदैव बनता है। तो ये मित्रों हमारे 125 प्रश्न पूरे हुए। सभी मित्र इन 121 प्रश्नों को जरूर देखें, परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है ये। अब इसके बाद में हम अगली प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे, तीसरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।